अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हिंदू भाई उनको प्रणाम, आदाब, नमस्कार। एक हंगामे महशर हो तो कुछ बोलूं, तवज्जो चाहूंगा आप हज़रात की। एक हंगामे महशर हो तो कुछ बोलूं, रह रह कर सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। मोहतरम हज़रात, हैदराबाद से चलकर अपने आबाई वतन दही भात मस्तान टोला आया, और जब मैंने देखा और सुना कि हमारा शेर टाइगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने अपने आप को जाना और पहचाना और सोचा कि आपके सामने खड़े होकर कुछ बोलूं। मुसलमानों, ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी, ना शोहरत मिलेगी। तुम अल्लाह और उसके रसूल को जानते पहचानते हो तो तुम्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका सिला बेहतरीन मिलेगा। हमें ना दौलत की परवाह है, ना इज्जत की परवाह है। हमें अगर परवाह है तो अपने मस्जिदों की परवाह है, हमें अगर परवाह है तो अपने खानकाहों की परवाह है। ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है? ये जालिम 2007 से बैठा है। ये जालिम, ये बेहुदा आदमी जिन्होंने मुसलमानों की कत्ल गारतगिरी किया, दलितों को नंगा नाच नचवाया, हरिजनों पर जुल्म सितम ढाया। अरे आप समझते हैं फिरौन का जुल्म था तो मूसा पैदा हुआ, नमरूद का जुल्म था तो इब्राहिम पैदा हुआ, और जब अबू जहल ने जुल्म ढाना शुरू किया तो मुस्तफा जान रहमत की पैदाइश हो गई। बस समझ लो, तुम्हारे बीच दुनिया को जब जब जरूरत पड़ी, कोई तारिक बिन वलीद बनकर चमका, कोई खालिद इब्ने वलीद बनकर चमका। अब जरूरत है हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की। पार्लियामेंट में बोलने वाला, मोदी की आंखों में आंख डालकर झोंक कर बोलने वाला, ये है असदुद्दीन अवैसी। भेजाओ तौसीफ को असेंबली में। अपने इलाके के जितने भी MIM के लोग खड़े हैं, इन सबको एक जा होकर ओढ़ दो और इनको असेंबली में भेजाओ, और भेजकर ये कह दो, ये पैगाम दे दो कि हाँ कोई बोलने वाला है, हमारे हक को मारेगा। हम भीख मांगते हैं इनसे, अरे हम हिस्सेदार हैं। तुम 75% हो तो 25% हम 80% हैं, 20% तुम। मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तबाह हो रहे हैं, घरों को बेघर कर दिया जा रहा है, इज्जतों की आबरू लूटी जा रही है, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत अगर बची है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर बची है। लिहाजा हजरात, 2 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं बड़े जज्बात से आया हूँ। 4 थे चले गए दौलत के लालच में। पेशाब कर दो ऐसी दौलत को गरीबों, ऐसी दौलत नहीं चाहिए, ऐसा महल नहीं चाहिए। अरे ये टिप टाप वाला बड़ा मकान हमको नहीं चाहिए। अरे हम तो वो हैं कि हमारे रसूल ने, हमारे आका ने झोपड़ी में जिंदगी गुजारी, पत्थर का सिरहाना ले लिया। अरे आगे बढ़ो मुसलमानों, इन जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देना मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं जोश में आया हूँ, हौसला मेरा पस्त हो रहा है। ये समंदर जो देख रहा हूँ, यकीनन नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये क्या समझते हैं, ये क्या समझते हैं? खोदते हैं। अरे जमशेद मुखिया मेरा बहन भी है, बहन भी। मैं दही भात का रहने वाला हूँ, तौसीफ का ननिहाल दही भात है। मैं जब छोटा था ये आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे, और उनके बच्चों के पास पैसों की कमी है। उनको अगर ये कह दे कि ये लूटते हैं, खसोटते हैं, जालिम तुम खसेटते हो, ये इजहार आसफी नहीं, ये आफरी है। ये चला गया, जाने दो। लेकिन मुसलमानों जागो, 4 गया 24 लेकर आओ। 24 नहीं, 24 नहीं। दलितों, हिंदुओं, मुसलमानों सुनो, तुम बनाकर तो देखो बिहार का चीफ मिनिस्टर हमको, हमारी पार्टी के लोगों को, फिर देखो बदलेगा। हम
विकास तो करने वाला करेगा ही, रोड बनेगा, सड़कें बनेगी, घर बनेगा, पानी मिलेगा, झोपड़ी मिलेगी, खाना मिलेगा, सब मिलेगा। अरे ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दें, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दें। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं। याद रखो, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिनके वालिद मोहतरम के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया है, ये हक को इंसान है, किसी का हक छीनना नहीं जानते। ये बेहतरीन लोग हैं। लोगों, इनकी पार्टी को मजबूत करो। इनकी पार्टी नहीं बल्कि तुम्हारी पार्टी है। सुनो, ये तुम्हारी पार्टी है। लोगों, जागो जागो, होशियार हो जाओ और अपने आप को ये अरबों खरबों का ये जो ओट है, जो बटन दबाते हो के लिए तवज्जो चाहता हूं। नौजवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी वफा करोगे उतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है, उतनी ज्यादा इज्जत के साथ जिंदगियां मिलती हैं। ये तो दुनिया की बात है। थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आ भी गई, आखिरत की इज्जत अल्लाह ताला के यहां है तुम्हारी। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। तुम जितना भागोगे उतनी इज्जत तुमसे दूर भागेगी। तुम सोचते हो बहुत मॉडर्न बनने में इज्जत है, पॉश लोगों के साथ जीने में इज्जत है। वो तो हम देख रहे हैं। आज ये हजारों लाखों का मजमा हमें क्यों इज्जत देता है, हमें क्यों इज्जत देता है? हम कौन सी पार्लियामेंट से आए हुए लोग हैं? यहां उलमा को मिंबर पर अभी गुरूर है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से सब्र का दामन छूटेगा, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हिंदुस्तान की जेलों में अगर सबसे ज्यादा बच्चे, बेकसूर बच्चे, अगर पूरे हिंदुस्तान की जेलों के आंकड़े निकालकर अगर हम देखेंगे तो लाखों की तादाद के अंदर हमारे बच्चे जेलों के अंदर बंद है। कोई कसूर नहीं है उनका, कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। आज जिस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकती, हमारे घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। ये जुल्म, ये ज्यादती, हमारी वक्फ की जायदादें किस तरीके से सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे भाई? हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, क्या आपको लगता है कि आपके बुरे वक्त में तेजस्वी आपका साथ देगा? बोलिए, मुझे देगा? क्या राहुल गांधी खड़े रहेगा तुम्हारे लिए? क्या कोई और सियासी पार्टी का कोई लीडर आपकी लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा मेरे भाई। अगर इस मुल्क के अंदर पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। रहे वफा पे चलेंगे। मैं देख चुका हूं, मुझे हालात मालूम है। जो लोग चाहते हैं कि जर्जी साहब ये बोले वो बोले और जो सुनना है, मैंने देखा
कि जब जर्जी साहब 4 और 5 महीने के लिए जेल में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग साथ देते हैं और कितने लोगों की हमदर्दियां रहती हैं। ये सारे तजर्बे मुझे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी मुसीबत में आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी परेशानियों में आपके कोई काम नहीं आएगा। ये लड़ाई आप सबको मिलकर तो लड़ना है, लेकिन मसलहत के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस वक्त बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। याद है एक मर्तबा जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया, शेर ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए को जज बना दिया। शेर कहने लगा, अच्छा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम बताओ, चलो फैसला तुम करो। तीनों जानवर मौजूद हैं, हमने गधा मारा, लोमड़ी ने खरगोश मारा, भेड़िए ने बकरी। आए भेड़िए तुम फैसला करो, तुम्हारा फैसला सब मानेंगे। अब भेड़िए ने कहा, साहब ये तो बहुत आसान है, फैसला क्या करना है? गधा आपने मारा है, आप गधा खा लीजिए। मैंने बकरी का शिकार किया, बकरी मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश में पेट भर जाएगा, मेरे लिए बकरी काफी है। और आप राजा हैं जंगल के, आपके लिए गधा है, आप गधा खाइए। शेर को किससे कह रहा है भेड़िया? फैसला किसके सामने कर रहा है? शेर के सामने। शेर ने कहा, कमीने आया और कहा ये फैसला करेगा तू? और चबड़ा मारा और चीर दिया उसको अपने नाखूनों से और फाड़ दिया, और भेड़िया भी मर गया। डले साहब लंबे लंबे। लोमड़ी से कहा, कमीना फैसला करना जानता नहीं, कैसा फैसला किया? तुम करो फैसला। लोमड़ी से कहा, तुम करो, कौन खाएगा? लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा, अरे भाई जंगल के राजा आप हैं और इसमें फैसला क्या करना है? ये चारों जानवर आपके हैं। सुबह नाश्ते में खरगोश खा लीजिए, जब आपको थोड़ी सी भूख लगे, 12-1 बजे का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तब आप गधा खा लीजिए। शाम होते होते आप बकरी खा लीजिए, और रात में जब आप सोने के लिए जाएं तो अब तो ये भेड़िया भी है, भेड़िया भी आप खा लीजिए। ये चारों जानवर तो जंगल का राजा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? आपके लिए है सब, आप खाइए, सब आपके हैं। शेर ने लोमड़ी की पीठ थपथपाई, वाह वाह वाह, ये है फैसला, इसको कहते हैं फैसला। कमीना मर गया है? फैसला करने चला, बहुत अच्छा फैसला तुमने किया, देख ये चारों जानवर मेरे हैं। चलते हुए उसने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तुमने सीखा कहां से? लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए ने सिखाया है मुझे। लोमड़ी के इसी जवाब पर पूरा मामला छिपा हुआ है। लोमड़ी ने क्या कहा? अरे जंगल के राजा, इसी भेड़िए ने सिखाया है। यानी कह गई, ये भेड़िए ने ऐसा फैसला न किया होता तो मरता, ये मेरी मजबूरी है, भेड़िए से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए सब तुम खाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त खूनख्वार मैंने सुना तो दिया, लेकिन मेरे खूनख्वार कहने का मकसद कौन है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे मुंह से नाम मत खिलवाओ, बहुत बार जेल जा चुका हूं, अब नहीं जाना चाह रहा। और इस वक्त बड़ी मसलहत का तकाजा यह है कि लोमड़ी वाली मसलहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे भाइयों,